चिंता तो चिंता है, लेकिन यहाँ सीता जी का भी यही हाल है। गौरी के पास गौरी जी को मना भी आई, गौरी जी ने अपनी माला भी उनके पल्लू में डाल दी, प्रसाद सिर पे रखकर अपने घर भी आ गई थी कि गौरी ने विश्वास दे दिया कि तेरा पति को योग मन जाहि राचो मिले सो बरु सहज सुंदर सामरो, आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन सीता जी भी इस समय घबरा रहे हैं, ये राम जी उठ तो गए, पता नहीं अब क्या होगा। तो क्या कर रही है, व्याकुल हो कहीं मेरी सुनो तो सही, कुछ करो तो शिव शंकर भगवान को प्रणाम कर रही है अंदर अंदर सीता जी। ये चाप नहीं संताप मेरा, ये कांप रहा, स्तुति करी, शंकर जी की स्तुति करने लगी। मेरा दिल कांप रहा है, ये आपका ही बनाया हुआ धनुष है, यदि सेवा कुछ स्वीकार करो, महादेव मेरी कुछ पीर हरो, मैं मति भोरी, हे महादेव मेरी मन की पीड़ा हर लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, पुगा दो परण मैं पड़ी हूँ शरण, करो भार हरण धनुष का भारी, हे शिव शंकर इसे धनुष का भार हर लो, मेरे राम जी कोमल है, धनुष को रुई के समान कर दो और राम जी से धनुष टूट जाए। फिर सोचा महादेव कहाँ सुनेंगे, पहले महादेव का बेटा मना लूं। महादेव के मंगल कार्य बिगड़ जाते हैं उनके बेटे बिना, तो गणेश जी को मनाने चली, हे गणनायक तुम वरदायक, बनो आज सहायक गौरी नंदन, यदि आज तलक की सेवा फलक पड़े दया झलक, हे गजवंदन, हे गौरी के लाल जरा करो तो कमाल, मेरे कर जय माल पड़े रघुनंदन, हे गजमुख जी हर लो दुख जी, दे दो सुख जी, सुनो मेरा क्रंदन, हे गणपति मेरी प्रार्थना सुनो। फिर सोचा कि आप तक गणेश जी ना सुने सीता जी की हालत, हम लोग को भी ऐसी हालत हो जाती है, सोचा कभी ना सुने, तो आज सारे देवों से देवी देवताओं को मनाती है, गंगा यमुना सबको मनाती है। क्या कहते हैं, पतित पावनी श्री गंगा कर दो चंगा, हो धनु भंगा रघुवीरन से, हे महामाया कर दो छाया, तूने जग जाया संबंध कर दो रणधीरन से, हे काली तू बलशाली महाकर खाली, भार धनु की अंदर की भारण से, हे ब्रह्मदेव करो तेरी से, मिल जावे में प्रकाश मिले रघुसूरन से, सब देवी देवता लोकन के सब देवी देवता तुमको मैं नमन करती हूँ, शीश झुकाती हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो। सब देवी देवता लोकन के तुम्हें आज मनाऊं, भोगन के भर थाल जिमाऊं, खीर के भर भर थाल जिमाऊं, खीरण के बार बार खीरों के थाल हे देवी देवता तुम्हें अर्पित करूंगी, मेरे रघुवीर से धनुष टूट जाए। आज ये प्रार्थना सीता जी कर रही हैं, राम जी ने मन के भाव पढ़ लिए, सीता जी बेचैन है, लेकिन अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जही के जही पर सत्य स्नेह हूँ, सोते ही मिले न कुछ सुनते हूँ। यदि किसी का किसी पर सत्य स्नेह है वो उसे मिलता जरूर है। यदि आपको भगवान नहीं मिले तो भगवान से सच्चा प्रेम आपका हुआ भी नहीं, सच्ची बात है। टटोल के देख लो अपना आपको, कहीं ना कहीं कमियां छुपी बैठी हैं आपके अंदर। जही के जही पर, ये बात शंकर भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने सीता जी के कान में आवाज पहुंचाई, शिव जी को मनाया था पहले, जही के जही पर सोते स्नेह हूँ, सोते ही मिला ही न कुछ संदेह पड़ा हुआ है, शरीर कंपायमान हो रहा है, आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे आंखों में जान ना हो, बेहोश होने को है। राम जी ने सोचा तू सीता को इतनी इंतजार कराई, चिंता में है, तो सिया ही बिलो की पहले सीता को देखा, तकए धनु कैसे चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय
धनुष तो पहले भी देखा था, फिर सीता को देखा, अब ऐसे देखा राम जी ने जैसे मानो वो गरुड़ हो और धनुष छोटा सा बैल, छोटा सा सांप हो। गरुड़ छोटे सांप को जैसे खा जाता है, ऐसे धनुष की ओर भागे भगवान। और इधर लक्ष्मण जी सतर्क हो गए। लखन लखौ रघुवंश मणि ताको हर को दंडो, और पुल की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मण। लक्ष्मण जी ने पैर का अंगूठा दबाया, अपनी आज्ञा दिए दिग्गजों, दसों दिशाएं के जितने स्वामी है सुन लो मेरी बात, संभल कर बैठ जाओ। तुम हाथी पर बैठे रहते हो, धनुष टूटेगा, दुनिया हिलेगी, दिशाएं कांप जाएंगी, पृथ्वी फटने को तैयार हो जाएगी, हाथी हिलेंगे, तुम हाथी पर बैठे हो, हाथी भी गिरेगा, तुम भी गिरोगे, संभल कर बैठ जाओ। एक अच्छा तुमने मंदराचल पर्वत को धारण किया था, शेष शेष शेषी है पर अनंत शेष है। लक्ष्मण जी अनंत शेष है। शेष तुम इस धरती को थाम के बैठो, जबकि शेषनाग है, लेकिन नहीं, शेष अवतार नहीं, अनंत शेष के अवतार हैं, बताएंगे आपको। ए वराह, जितने भी अवतार हुए हैं सबके सब संभाल जाओ। दिशि कुंजरव कमठ अहि कोला, धर धरनी धीर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा। आज राम शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, होई सजग मन आय सो। आज सब सचेत हो जाओ, ये मेरी आज्ञा है। अब राम जी ने सीता को देखा, फिर धनुष को तो देखा, लेकिन सोचा कुछ काम करने से पहले ठीक है, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, मैंने मत्था भी टेका, पर गुरु की वंदना तो की ही नहीं। तो राम जी उठे तो धनुष की तरफ जाने के लिए, फिर पीछे हटे, सब घबरा गए, बड़ डर गए। सुना ना कहे, देख मैंने पहले नहीं कहा था, बच्चा है, डर गया ना। जनक जी भी डरे, ये तो आ रहे थे धनुष के, डर गए। जनक ने सोचा अब पक्का विश्वास हो गया ये भगवान नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था जो निर्गुण है सदैव ब्रह्म आया, क्या उन्होंने कहा था अलीक बात नहीं है, झूठी बात नहीं है, पर ये ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, तो पीछे को उड़ने लगे। पर किसी को नहीं पता राम जी क्यों पीछे मुड़े। पहले धनुष की तरफ गए, सीता को देखा, धनुष को उठाना चाहा, परंतु गुरु से आज्ञा तो ली, शीश झुकाया, वंदना नहीं की। राम जी पीछे मुड़े, फिर गुरु के सामने खड़े हो गए और गुरु को वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वरम्, गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए, सारे समाज को दिखला दिया, मैदान से पीछे नहीं हट रहा है, अपने गुरु की वंदना करने के लिए पीठ मोड़ी है। अब राम जी ने गुरु जी को प्रणाम कर लिया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, वंदना करी, फिर राम जी ने फिर धनुष की ओर मुंह करा, धनुष के पास जाकर फिर खड़े, फिर हाथ जोड़ने लगे। सब कहने लगे तो डरे हुए हैं पक्का, ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। लेकिन राम जी एक गुरु को मना रहे हैं। सोचा सभा में उपस्थित जनक जी के गुरु, शतानंद जी सीता के गुरु, मेरे गुरु, पति का गुरु तो पत्नी का गुरु, पत्नी का गुरु तो पति का भी गुरु, और हम दोनों एक होने वाले हैं, हम दोनों एक होने वाले हैं, तो गुरु मेरे भी होने वाले, तो इनको प्रणाम कर लो। शतानंद जी को प्रणाम किया, शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। वहां कुछ ध्वज जी बैठे थे, हाय हाय इस राम की धीरता वीरता तो मन को मोहित कर गई। मेरी भी लड़कियां हैं तो हाय हाय अगर इसी घर में चले जा, जिसके इतनी कुली नाचारे बेचारे हैं। मन में संकल्प आ गया है क्या करूं, पर अभी तो दो देख के नहीं, दो ही देख रहे हैं। फिर
आनंद जी ने सोचा जो मेरा असली गुरु वो तो अयोध्या में बैठा, वशिष्ठ मन ही मन अपने हृदय रूपी सिंहासन पर वशिष्ठ मुनि को राय जिनसे विद्या पाई पर उनको प्रणाम किया। फिर कहा सबसे पहली गुरु तो मेरी माँ है कौशल्या, मेरा बाप है दशरथ। मन ही मन हृदय में माता पिता को प्रणाम किया। फिर कहा जिसने इतना विचित्र धनुष बनाया वो विश्वकर्मा भी तो गुरु है, उसको प्रणाम किया। फिर इस धनुष में दधीची ऋषि की हड्डियां बनी हुई, वृत्तासुर को मारने के लिए दधीची की हड्डियां निकाली गई थी। 3 धनुष बने थे, एक जो यज्ञ में था, एक रंगशाले में था कंस की, एक से वज्र बनाया गया था। इसमें उनकी नाक की हड्डी लगी हुई थी। उन दधीची ऋषि के त्याग को प्रणाम करता हूँ जिनकी हड्डी धनुष में है। फिर परशुराम गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने जनक जी के यहाँ से टेका। फिर ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने धनुष पर एक रेखा लिखी हुई थी छोटी सी, जो आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ी, बस थोड़ी नक्काशी सब देख के चले जाते थे। राम ने बारीकी से पढ़ लिया, धनुष पर लिखा हुआ था जो से तोड़ेगा वो रावण का सत्यानाश करेगा। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। आया था रावण भी, रावण ने पढ़ दी थी वो बात, छोटी छोटी संस्कृत में लिखी हुई थी। रावण ने देखा जो इसे तोड़ेगा रावण का सत्यानाश करेगा, तो मैं क्यों तोड़ू, मेरे हाथों मेरे अंदर सत्यानाश होगा। रावण भाग गया था। फिर सोचा शंकर जी को प्रणाम करूं जिनका ये धनुष है। शंकर जी को प्रणाम किया। फिर जितने साधु संत बैठे थे उनको प्रणाम किया। फिर ब्राह्मण समाज को प्रणाम किया। सारे गदगद हो गए और सबके अंदर से आशीर्वाद निकला, हे राम बस धनुष तुमसे ही टूटेगा, तुम्हारी विजय हो विजय हो विजय हो। सीता कहने लगे क्यों देर कर रहे हो, अपने मन में सोचा मेरे प्राण कंठ में आ रहे हैं। बस जब देखा सीता जी इतनी अधीर है, अब परेशानी नहीं झेल सकता मैं, सीता के तो लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू ने लखा देखो सब ठाड़े। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने जैसे धनुष पर हाथ मध्य बीच में रखा, जैसे उठाया सबकी आंखें ऐसे चकाचौंध हो गई। यानी कि अभी देख रहे तो उठा रहे हैं, इतने में तही छन राम माथे धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही छन राम माथे धनु तोरा, तही छन राम माथे धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तारे बजा करके हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस कठोर धनुष को मध्य से प्रभु ने तोड़ दिया। अब इस मध्य शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं, अर्थात दिवस के मध्य तोड़ा, दोपहर के 12 बजे थे। सभा के मध्य, मध्य शब्द का कितना गूढ़ अर्थ है। सभा के मध्य में तोड़ा, सब भुवनों के मध्य, 7 लोग नीचे के और पृथ्वी से 7 लोग ऊपर के बीच में, पृथ्वी से मध्य लोक में पृथ्वी लोक पर तोड़ा। ना बालपन में तोड़ा, ना युवापन में तोड़ा, किशोरपन में तोड़ा, बीच की आयु में तोड़ा। 3 राम हैं, एक परशुराम, एक बलराम, एक पुरुषोत्तम राम। ना राम से पहले पैदा हुए परशुराम ने तोड़ा, बलराम बाद में आएगा, तो बीच वाले राम ने तोड़ा, तो त्रेता युग में पैदा हुए। धनुष को ना बाएं से तोड़ा, ना दाएं से तोड़ा।
तोड़ा, किनारों से तोड़ा। सीता और राम के मध्य ये अर्चंती की धनुष के बीच की दीवार थी, उस धनुष को बीच की दीवार को तोड़ा। दधीचि की नाक की अस्थि लगी हुई थी, वही नाक सम्मान का प्रतीक है, उसको वहां से तोड़ा। तो लोगों ने देखा, उठाया और गिराया, तोड़ दिया। कब को पता नहीं, तो मध्य गति का पता नहीं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी, तजमारुक चले चिक्करे दिग्गज ढोल महि कहि कोल पूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। जब धनुष टूटा तो शेष, वराह, कच्छप सब कांप गए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पहले ही सचेत करने के बाद भी कांप गए। सूर्य के घोड़े खुल गए, जो नागों से बंधे रहते हैं, सूर्य के घोड़े खुल गए, मार्ग छोड़कर चलने लगे। भयंकर गर्जना होने लगी, दिग्गज दिक्पाल चिंघाड़ने लगे, हाथी